चिंता क्यों कर रहे हो माल? सर आपका पर्स। खन्ना जी एक मिनट। अरे रोशनी कुछ मंगवाया था क्या? हाँ पापा मैंने मंगवाया था। अरे इसको पेमेंट कर दो। अच्छा ठीक है कर देती हूँ। अरे खन्ना जी बिल्कुल माल टाइम से पहुंचेगा, टेंशन मत लो। कितने हुए? 490 रुपये। 890। स्कैनर देना। कैश हो जाएगा? लेके आ जाओ। ये लो। घड़ी? ये घड़ी तो दानिश की है। दानिश मेरी बात सुनो। दानिश दानिश मेरी बात सुनो। दानिश मेरी बात सुनो। दानिश मेरी बात सुनो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? एक इत्तेफाक से तुम मुझे मिल गए आज, और मिल गए तो भाग भी रहे हो मुझसे। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? पहले तो मुझे छोड़ दिया, मुझसे कोई बातचीत नहीं की, फोन स्विच ऑफ रखा, सिम चेंज कर दिया, और अब अगर मिले भी हो, ऊपर वाले ने मिलवा भी दिया है, तुम बात तक नहीं कर रहे हो मुझसे। तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो। क्या हुआ है ऐसा? रिश्ता हम दोनों का था, उसे तुम कैसे खत्म कर सकते हो? पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हुई है? मैं कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ना कोई और मिल गई है, इसलिए है ना। तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई थी, वो शादी भी नहीं की। पहली रात को ही वो शादी टूट गई, क्योंकि मैं किसी और के साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकती हूँ, इमेजिन तक नहीं कर सकती हूँ। देखो रोशनी, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कोई शादी नहीं की है, और ना ही मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है। अच्छा। हाँ थी कुछ मजबूरी, इस वजह से मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म किया, और मैं कभी चाहता भी नहीं था तुम्हारे सामने आना। मैं इनफैक्ट आज जो भी गलती से तुम्हारे सामने आ गया, आइंदा से ख्याल रखूंगा मैं इस चीज़ों का। एक मिनट, क्या कहा? कि मेरे सामने कभी आना नहीं चाहते थे? क्यों? ऐसा क्या हुआ है जो मुझसे इतनी नफरत हो गई? मुझ में इतनी सारी खामियां नजर आने लग गई तुम्हें? हाँ, अगर ऐसा कुछ रीज़न अगर मेरे पास रहता, मैं खुद बता पाऊँ, शायद मैं तुम्हें बता देता, मगर नहीं, मैं नहीं बता सकता। मुझे माफ़ करना। रुको। तुम ना आज मुझे बिना बताए यहाँ से हिलोगे तक नहीं, समझे? वरना जहाँ जाओगे ना, मैं वहां जाऊंगी। मैं आज नहीं रुकने वाली हूँ। अरे मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। तुम्हें मेरा दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? मैं तुमसे प्यार करती थी और करती हूँ। मूव ऑन नहीं हो रहा मेरे से। मूव ऑन होने के लिए ना एक रीजन चाहिए। मेरे पास कोई रीजन नहीं है मूव ऑन करने के लिए। यहाँ तक मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पापा के कहने पे मैंने किया था। बेटा दानिश, मैंने ना तुम्हें यहाँ किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है, और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और बेटा मुझे माफ़ करना, मेरी बेटी ना बहुत नाजों से पली है। बेटा तुम्हारी इतनी इनकम नहीं है कि तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे, इसलिए मैंने उसका फैसला किया है, उसके एक अच्छे घर में रिश्ता तय कर दिया, और उसकी जल्द में शादी करने वाला हूँ। तो बेटा मेरे हाथ जोड़ के विनती है, तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे, उसे ये पता ना लगे कि मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए मना किया। आप परेशान मत हो, आपके ऊपर बात नहीं आएगी।
मेरे पापा ने इतना कुछ किया, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं 1 साल से तुम्हें गलत समझती आ रही हूँ, मैं तुम्हें कोसती हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम्हारा नाम खराब हो या तुम्हारे पापा का नाम खराब हो। बस बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम मानो या ना मानो। तुम चाहो तो वैसे प्रूव कर सकते हो अपने पापा से। ठीक है, चलो पापा के पास। पापा, पहचाने कौन है ये? आप तो अच्छी तरह जानते होंगे ना, दानिश है ये, दानिश। अरे आज तो इत्तेफाक से मुझे ये मिल गए, इनकी घड़ी देख करके मैं पहचान गई। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या किया आपने मेरे साथ? मतलब जो इतने दिन तक मैं रो रही थी, मेरे आंसू का कारण आप थे? हाँ, दानिश ने जो मुझे बताया वो सब सच है? बताइए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बोलिए, आपने मेरी लाइफ खराब कर दी है। मैं आपके सामने रोती थी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के। दानिश ने मुझे छोड़ दिया था, मगर मुझे पता नहीं था छोड़ने के लिए आपने बोला था। अब तो सच बोल दीजिए ना अपनी बेटी के सामने, मुझे सब कुछ मालूम चल चुका है। बताइए। हाँ बेटी, तेरा मैं गुनाहगार हूँ। मैंने ही दानिश को मना किया था तुझसे दूर रहने के लिए, ताकि मैं तेरी शादी एक अच्छे घर में और अच्छे खानदान में करवा सकूं। क्योंकि ये दानिश हमारे लायक नहीं था, ये कहाँ से देता तेरे को खुशियाँ। इसलिए मैंने तेरी शादी अच्छे खानदान में करवाई और अपने से ऊंचे खानदान में करवाई, ताकि तू खुश रह सके। और बेटा, मेरी ये समझ में नहीं आया, यहाँ मैं गलत था और उन लोगों ने तेरे को नहीं रखा और तेरे साथ गलत किया। इस चीज़ का मैं गुनाहगार हूँ। मैं दानिश को नहीं समझ पाया। और बेटे, अगर तेरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है तो आज आबाद भी मैं ही करूँगा। मैं दानिश से भीख मांगूंगा तेरी ज़िंदगी की, उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगा, उसके आगे हाथ पैर जोड़ूंगा। दानिश बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था और आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को अपना लो और इसकी ज़िंदगी को आबाद कर दो। मैंने तो आपकी कसम की इज्जत रख ली ना। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो हुआ वो मैं तो भोग रहा हूँ, और रोशनी को आज भी यही लगता है कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ा था। बेटा, तेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो तेरा शुक्रगुजार हूँ। जैसा मैंने तुम्हें उस टाइम कहा, तुमने मेरी बात मानी। आज भी एक बाप की बात रख लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूँ, मेरी बेटी को अपना लो, इसकी ज़िंदगी को फिर से आबाद कर दो। क्या फायदा है ये सब करके? मेरी जिंदगी तो ऑलरेडी आपने खराब कर दी है। अब क्या करेंगे? हाँ, मुझे पता है दानिश मुझे नहीं अपनाएंगे। प्लीज अभी ये पापा आप नाटक मत कीजिए, ठीक है? नहीं नहीं बेटी, मुझे दानिश पे पूरा भरोसा है, ये मेरी बात रखेगा। क्योंकि तूने तो इससे सच्चा प्यार किया है ना। गलत तो मैं था ना, उसमें ना दानिश की गलती है ना तेरी गलती है। तो दानिश बेटा, नहीं, इसके लिए आपको मेरे घर वालों से बात करनी होगी, और मैं इस काबिल हूँ भी नहीं कि मैं खुद से कोई डिसीजन ले पाऊँ। दानिश, बेटी तू चिंता मत कर, मुझे दानिश पे पूरा भरोसा है।